बहन जी को प्रधानमंत्री बनना नहीं है ना? नहीं बनना है, बनना है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए ये उनका समर्थन कर सकते हैं ना, तो इसलिए वो उनका समर्थन कर रहे हैं उनके लोग। कहा जा रहा है आपकी पार्टी वोट काटने के लिए उतारी गई है, ये भाजपा की बेटी है। ये संभवतः समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा प्रचार कर रहे हो। समाजवादी पार्टी यूपी में है और बहुजन मुक्ति पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी, तो वोट कटवा तो वही है। यूपी की पार्टी है ये, बहुजन मुक्ति पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, 22 राज्यों में कार्यरत है। आप बताओ समाजवादी पार्टी यूपी के बाहर कहाँ है क्या? लोकसभा में बताया जा रहा है कि आप बहुजन समाज पार्टी का वोट काटने के लिए प्लानिंग किए हैं। लोकसभा के लिए हमारे लोग चुनाव लड़ने के पहले ही बहन जी का वोट परसेंट 12% तक नीचे आया। अभी तक तो हमने लड़ा नहीं, तो हमारे लड़े बगैर ही जो 30% बहन जी का वोट था वो 12% कैसे नीचे आ गया? उनका कहना है कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो फिर आगे भी कभी कभी नहीं हो सकता। चर्चा में चुनाव को लेकर कैसे आप देखते हैं, क्योंकि दो पार्टियां अपना दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। कोई कह रहा कि हम 50,000 से जीतेंगे, कोई कह रहा कि हम 1 लाख से जीतेंगे। दलित बहुजन हर समाज हमारे साथ है, भाजपा कर रही है, वही सपा भी यही कर रही है, तो आप क्या करेंगे? देखो, प्रचार करने के लिए लोग प्रचार करते रहते हैं, या हर पार्टी को अपना प्रचार करने का तो अधिकार है, उनकी बातों को कहने का अधिकार है, मगर असली रिजल्ट तो जिस दिन काउंटिंग होगा उसी दिन पता चलेगा। आज हम यही कह सकते हैं कि 451 बूथ है, 455 बूथ है, तो 455 बूथ पर इन लोगों के कार्यकर्ता है। मुझे तो लगता है भाजपा की 455 में कार्यकर्ता भी नहीं, समाजवादी के भी 455 में कार्यकर्ता नहीं। हर बूथ पर बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता वहां कार्य कर रहे। लोगों का ये भी सवाल निकल के आ रहा है, चलो इनको बोलने तो नहीं, एक उनको आपने अभी ईवीएम पे आरोप लगाया जी, और आप चुनाव मैदान में भी हैं। अब तो चुनाव मैदान में रहेंगे, चुनाव मैदान में रहेंगे तब न बदमाशी का पता चलेगा। चुनाव मैदान में रहे बगैर ही बदमाशी का पता चलेगा? आपको विश्वास है कि अभी ईवीएम हैक नहीं होगा इस चुनाव में? हैक होगा, हर हालत में होगा, ये तो सारे देश भर में हो रहा है, इसीलिए तो लड़ रहे हैं ताकि लड़ाई लड़ी जा सके। अगर मान लो कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता है तो लड़ाई लड़ने के लिए अगर हम मैदान में ईवीएम के विरोध में लड़े तो लोग पूछेंगे जब तुम चुनाव ही नहीं लड़ रहे हो तो काहे खामखाम पंगा खड़ा कर रहे हो? और आपकी पार्टी जीत जाती है तब समझ रहे? आपकी पार्टी जीत जाती है चुनाव तब क्या कहेंगे? तब भी हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे ईवीएम को, हम बोलेंगे हमको बहुमत दे दो, ईवीएम को 72 घंटे में पिछवाड़े पे लात मारेंगे, संसद में कानून बनाकर निकाल देंगे। सर, बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं है, समझ में आ रहा क्या? समझ में आ रहा क्या? पहले तो ये इम्पोर्टेंट बात समझ में आ रही है। सर, बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं है यहाँ पर। हाँ। और बसपा की जो ईमानदार कार्यकर्ता है, कुछ पदाधिकारी है, वो मायूस भी है और न्यूट्रल भी है। ऐसे कार्यकर्ता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो नहीं, लेकिन इस कोसी विधानसभा क्षेत्र में वो न्यूट्रल है, ना वो समाजवादी का प्रचार कर रहे हैं ना भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, इससे भाजपा चुनाव जीत सकती है न्यूट्रल रहने से। वही आपका तो अगर न्यूट्रल रहने से भाजपा चुनाव जीतेगी तो ये तो कोई समझदारी की बात नहीं होगी। तो उनको भाजपा को परास्त करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी को वोट देना चाहिए। आपके कैंडिडेट को लोग कह रहे हैं कि पहले हम देखे नहीं है और ये चुनाव के लिए आए फिर चले जाएंगे। हम लोग ये जो अभी चुनाव अभी आया है, मगर देश में ऐसे बहुत सारे मौलिक मुद्दे हैं जिस पर भारत बंद करने का बड़ा आंदोलन हमने चलाया है। जब आरएसएस और भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हमारा रिजर्वेशन समाप्त करने के लिए किया था, तो हमने भारत बंद करवा के नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, भाजपा को मजबूर कर दिया 200 पॉइंट रोस्टर के लिए, तो आरक्षण बचा।
अरे हम तो मैदान जंग में है, घोसी में है या नहीं है? घोसी भारत के बाहर है, घोसी भारत में ही है ना, ऐसे में तो भारत में तो लड़ रहे हैं हम लोग। ऐसे आप लोग बहुजन वोटर को आप भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कहती है कि हम हितैषी हैं, चंद्रशेखर कहते हैं कि हम हितैषी हैं, और आप कह रहे हैं कि आप। देखो, घोसी में जो बहुत सारे हितैषी लोग कह रहे हैं वो भाजपा के प्रचार में है, और वो वीडियो पे चल रहा है सोशल मीडिया में, जिसके हितैषी बोल रहे हैं ना, उसके वीडियो चल रहे हैं कि वो भाजपा के प्रचार में है। आप पता नहीं सोशल मीडिया चला रहे, क्या चला रहे भाई। सर को आपने समर्थन दिया है, कल जाकर अगर चुनकर आए और उन्होंने उस मुद्दे पर काम नहीं किया तो आप क्या करेंगे? तो हम तो ऐलान कर रहे हैं ना, धोखेबाज को सबक सिखाएंगे। नहीं, जनता के लिए ठीक है, लेकिन आप भारत मुक्ति मोर्चा के बतौर आप हाँ, तो हम संगठन के तौर पर जो भी धोखेबाजी करेगा उसके साथ तो धोखेबाज की तरह व्यवहार करेंगे। इसीलिए तो हमने बहुत जांच कर परख कर हमने समर्थन दिया, ऐसे थोड़ी दिया। ये 25 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, घोसी उपचुनाव के मुद्दे जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तब भी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप घोसी विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारे हैं मैदान में, आप अभी तक ग्राउंड में घोसी विधानसभा में सबसे बड़ी क्या 5 कमियां बताइए जो आप कमियां देख रहे हैं, जो आप जिस मामले में बहुत पीछे है घोसी विधानसभा? जो 403 विधानसभा में, अभी आप उपचुनाव में हैं। सुनिए, 403 विधानसभा में दुनिया की तमाम प्रकार की खामियां है। पहले नंबर की कमियां तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है किसी भी सरकार में सबसे ज्यादा बढ़िया होना चाहिए। जब सबसे पहले मायावती मुख्यमंत्री बनी तो काशीराम जी ने कहा कि सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून और व्यवस्था ठीक होना चाहिए। अगर कानून और व्यवस्था ठीक है तो साधारण आदमी अपना रोजी रोजगार मेहनत से कमा कर खा सकते हैं। अगर कानून और व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी तो उसके आधार पर तमाम समस्याएं अपने आप पैदा हो जाती है, और आम आदमी अपनी लड़ाई और अपनी रोजी रोटी भी कमाने लायक नहीं रहता है। कास्ट पॉलिटिक्स पर आप कितना बिलीव करते हैं? देखो, कास्ट पॉलिटिक्स की बात वो लोग करते हैं जिनकी संख्या देश में 3.5% है। वो कहते हैं अरे ये लोग कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं। अब इस देश में जातियां किसने बनाई? तो जिन्होंने जो ऐसा आरोप लगाते हैं उन्होंने जातियां बनाई। वही कहते अरे कास्ट पॉलिटिक्स कर, अरे तुम्हारे बाप दादा ने ना कास्ट बनाई, तुम पहले खत्म कर दो, कास्ट पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा। तुम खत्म करोगे नहीं और कास्ट पॉलिटिक्स कहते रहोगे। खत्म करो ना, खत्म करते हो नहीं। अभी आपने केशव प्रसाद मौर्य को बताया कि सीएम कैंडिडेट दावेदार थे, फिर उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। गधा बनाया है, रिकॉर्ड किए, बोलो उसको भेज। पावन मिश्रा ने आपको गधा बोला। आरएसएस और भाजपा ने उसको गधा बनाया और गधा बन के सवारी काट रहे, और अभी भी उसको प्रचार में लगा रहे। बनाया उप मुख्यमंत्री, काम कुछ नहीं, सरकार का काम कोई भी नहीं रहे, लेकिन पार्टी का काम तो वोट लेंगे, सरकार उनको बना कर देंगे, इनको पावर नहीं, तो गधा बनाने का कार्यक्रम है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि हम समाजवादी पार्टी में थे। ओम प्रकाश राजभर के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। सर प्रचार में ये भी तो सर प्रचार में बहुत सारे लोग अपनी राजनीति में अपनी राजनीति खेलते रहते हैं। काशीराम का चेला है, हम सबका ख्याल रखेंगे, पिछड़ों का, दलितों का, सबका। वो ऐसा कहते हैं, मगर घूमते रहते ना इधर भी, कई 8 दिन उधर, फिर 15 दिन उधर, तो ऐसा आदमी तो विश्वास खत्म हो जाता है। प्रचार में